आचार्य चरण, पूजनीय सुन समाज, साध्वी बहनें, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, पूज्य श्री साहब जी के समक्ष मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि संचालक महोदय की आज्ञा है, इसलिए आज्ञा पालना। बहुत संक्षिप्त में मैं अपने विचार देने जा रहा हूँ। सदगुरु कबीर मध्य युग के इतिहास में एक अद्भुत प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व लेकर अवतरित हुए थे। वे युग के सजग प्रहरी थे। उनकी महान रचना बीजक, उसको अध्ययन करने से पता चलता है साहब ने बड़ी सी बड़ी बातों को बहुत थोड़े शब्दों में कहने की उन्हें महारत हासिल थी। साहब कहते हैं, रहनी पर कबीर साहब ने बल दिया, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। पूरी साखी है, करनी करे सपूत हमारा, कथनी कथे सुनाती। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो कर्तव्य परायण है, साहब कहते हैं, वो मेरा पुत्र है, शिष्य है, अनुयायी है। कथन करता है नाती। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। ज्यादा सबसे ज्यादा जोर साहब दे रहे हैं, रहनी रहे सो गुरु हमारा। जिस गुरु के लिए, जिस गुरु की महिमा में साहब कहते हैं, सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है। सात समुद्र की मस करूं गुरुगुण लिखा न जाए। सदगुरु के महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उहार या अनंत दिखावन हार। जिस गुरु की महिमा कबीर साहब ने मुक्त कंठ से जो गाई है, उस गुरु के लिए साहब कहते हैं, रहनी रहे सो गुरु हमारा। आदमी धन खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो जरूर कुछ खो गया। स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, भजन क्या करेंगे, साधन क्या करेंगे, भौतिक क्षेत्र में विकास कैसे कर पाएंगे। स्वास्थ्य खो गया तो जरूर कुछ खो गया। बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आदमी अपना चरित्र खो दिया, उसके पास कुछ नहीं बचता है। उनका जितना कुछ है वो दो कौड़ी का नहीं होता है। संतों को हम पूजते हैं, अभिनंदन करते हैं, आरती वंदना करते हैं, इसलिए कि उनकी रहने के कारण। तीन को चरणोदक सही, तीन को महाप्रसाद, तीन को दर्शन नित्य सही, जिनकी मिटी उपाद। तीन को बंदत हैं सबे सुर नर मुनियर हो, जिनके दृढ़ बैराग मिटा राग तम हो। हम कितने दिन से भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कितने दिन से हमने कंठी माला ली है, साधु भेद हम कितने दिन से धारण किए हैं, इसका बहुत कम मूल्य है। हम अपने जीवन को कितना तराशा है, जितना कितना गढ़ा है। रामायण का एक प्रसंग उदाहरण दूं। महाराज राम अनुज लक्ष्मण धर्म पत्नी सीता के साथ वन में गए। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचे, निवेदन किया कि प्रभु मेरे रहने लायक कोई स्थान बता दीजिए। महर्षि वाल्मीकि ने इतना सुंदर वहाँ पर स्थान बताए, 23 स्थान बताए हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार स्वर्ग सर नाना, भरे निरंतर हो इन पूरे, जिनके हृदय सदंत और रूरे, लोचक चातक जिनके राखे, रहे दरज जलधा अभिलाखे।
मैं एक स्थान पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। कामन क्रोधन मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। रामायण के सार, जिसके अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, कामन क्रोधन मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। मानस के पाठ तो हम लय के साथ, स्वर के साथ, संगीत के साथ अखंड पाठ करते हैं। क्या हमने वो स्थान बनाया है? ये मंच, यहाँ के आयोजक कितने परिश्रम करके तैयार किए, तब जाकर के पूज्य गुरुदेव जी को यहाँ पर विराजमान कराया गया है। ऐसे ही हमें भगवान को बुलाने के लिए, भगवान को विराजमान करने के लिए हमें वैसा आसन तैयार करना पड़ेगा। अगर हमने आसन तैयार नहीं किया है, किसी कवि ने कितना सुंदर गाया, कैसे आएंगे भगवान, तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने मंदिर नहीं बुहारा। हर कोने कसमल कसाय की लगी हुई है डेरी, हर कोने कसमल कसाय की लगी हुई है डेरी, कहीं ज्ञान की किरण नहीं है, हर कोठरी अंधेरी, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, तूने आंगन नहीं बुहारा। हम लोग ऐसे हैं, कितने कितने गंदी चीज मुंह में डालते रहते हैं। खान पान गलत है, आचरण व्यवहार गलत है, रहनी गलत है। भजन पूजन, बहुत भजन पूजन करने के बाद भी जो शांति नहीं मिलती है, जीवन में सुकून नहीं आया है, मन प्रसन्न नहीं हुआ है, इसका कारण है हमने औपचारिकता निभाई है, भजन के मर्म को नहीं समझा है, भजन को जीवन में आत्मसात नहीं किया है, जिया नहीं है। कबीर साहब ने भजन को बहुत थोड़े में कहा, मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन, और उतने नहीं और कम कर दिया, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। नहीं, स्याही गई सफेदी आई, दिल सफेद अजहुन हुआ, रोजा बांग नमाज क्या कीजिए, हुजरे भीतर पैठ हुआ, पंडित वेद कुरान पढ़े सब मुसलमान पुराना, कहाँ कबीर लोग गए नरक में, जिन हरदम राम ही न जा। कबीर साहब ने रहनी पर बल दिया। देवी और देवता को प्राणियों में देखने की राय दी। देखो इधर भगवती बैठी हैं, इधर भगवान बैठे हुए हैं, इधर देवता हैं, इधर देवता है, इधर देवियां हैं। देवी और देवता जिसने प्राणी मात्र में देखा, मिट्टी वो पत्थर के पिंडी को मिट्टी ही पेखा, जिसने जात नहीं पाई मानव मानव के अंदर, जिसने प्राण साम्य के फूके मानवता के अंदर। कुछ गुरुदेव पंक्तियां इस प्रकार से प्रत्येक काम को पूजा। हमारा जीवन इतना पवित्र होना चाहिए, इतना पवित्र होना चाहिए, सवेरे शाम तक जो कुछ भी हमारे जीवन में काम हो वो क्या हो जाए, पूजा बन। जो कुछ करो सो पूजा। वो हमारा कर्म इतना पवित्र होना चाहिए। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अतः हमें अपने रहनी को, अपने आचरण को, अपने व्यवहार सुधारने की जरूरत है और बच्चों को सुंदर संस्कार दें, और उसके लिए हमें पहले संस्कारित होना पड़ेगा। एक चुटकुला, एक पिता अपने बच्चे को सिखा रहा था, कहे बेटा सवेरे सोकर माता पिता को नमन करना चाहिए, कल से तुम बिल्कुल नियम बना लो। देखो रामायण गोस्वामी ने लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माथा। बच्चा तैयार नहीं हो रहा था, किसी प्रकार कहते सुनते बच्चा मान गया। 8 दिन कंटिन्यू बिना नागा किए बच्चा जो है सवेरे उठता था, माता पिता को नमन करता था। 9वें दिन बच्चे ने बगावत कर दिया कि हम नमस्कार नहीं करेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे। कि क्यों? हमें आप कहते हैं कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माथा। आपके माता पिता हैं, हमारे दादी दादा है, उनको कभी भूल करके आप प्रणाम नहीं करते हैं। क्या उत्तर है? हम केवल कहते हैं, उस कहने का प्रभाव कम पड़ता है। बच्चे हमारे आचरण सीखते हैं।
बच्चों को संस्कार देना है तो पहले हमें स्वयं संस्कारित होना पड़ेगा। हमें अपने रहने को, अपने खान पान को, अपने रहन सहन को उसमें आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा। यही भजन करने का, भक्ति करने का सार तत्व है। ज़्यादा कुछ न कहते हुए पूज्य श्री को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी विराम लेता हूँ। बोले सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की। हमरा सब में बोलो।